हेलो एवरीवन, वेलकम टू ध्यांश खत्री यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको जो टाइटल है उससे पता चल गया होगा, 6 मार्च वो तारीख है जिस दिन हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी। आज के दिन ही ध्यांश को फर्स्ट टाइम सीजर आया था। ध्यांश 11 महीने का ऑलमोस्ट होने ही वाला था। जैसे आज 6 तारीख है तो 18 तारीख को वो पूरे 11 महीने का हो जाता। उससे पहले वो बिल्कुल एकदम ठीक था। आपने उसकी पहले की सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि वो बिल्कुल सही था। बस ऐसा लगता था उसको देख के कि अब वो चलना शुरू कर देगा, क्योंकि वो पूरा वॉकर भी चलाता था, क्रॉल भी करता था, मतलब वो सारी चीज़ें करता था। तो हमें लगता था कि शायद और एक डेढ़ महीने में वो चलना शुरू कर देगा, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम कैसे आप इतनी खुश रहते हो, इतना बड़ा दुख है। तो देखो, मेरे लिए भी आसान नहीं था इन सारी चीज़ों से निकलना। 4 साल मैं आपको अपनी 4 साल की जर्नी बताऊंगी कि मैंने 4 साल में क्या क्या सहा है। मतलब मैंने तो खैर इतना कुछ नहीं किया होगा, मैं तो सिर्फ यही है कि अपने अपने बच्चे की देखभाल करती हूँ, लेकिन मेरे बेटे ने बहुत कुछ सहा है। मुझे आज तक मतलब मुझे ये पता है कि उसको सीजर्स का दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन शायद वो मैं भी नहीं जानती कि उसको किस टाइप का पेन होता है। हम भी सिर्फ उसकी दवाई करवा सकते हैं, उसका इलाज करवा सकते हैं, अच्छा उसको अच्छी थेरेपी दिलवा सकते हैं, उसकी अच्छी केयर कर सकते हैं, उसके खाने पिलाने का ध्यान, हर एक चीज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा दर्द फील कर रहा है ना, शायद वो हमें भी नहीं पता कि वो किस टाइप का दर्द होता है, किस टाइप का नहीं। कई बार तो सीजर इतना तेज आता है कि उसकी पूरी बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती हैं, मतलब उसको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी हमारी वीडियोस में, मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ कितनी बार तो बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका है। जब फर्स्ट टाइम वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था, मेरे को आज भी याद है वो दिन कि जब मैं किचन में चाय बना रही थी और मेरे हस्बैंड साहिल उसके साथ बेड पर खेल रहा था। खेलते खेलते मतलब एक अंदर से आवाज आई कि पूजा भाग देख क्या हो गया। मैंने कहा है क्या हो गया? मैंने सोचा कुछ वैसे हो गया होगा। कहता देख ध्यांश को क्या हो गया। मैं किचन से भागी हुई गई, देखा तो वो कहता कि नहीं खेल रहा था अभी और एकदम बेहोश हो गया। मैंने कहा है बेहोश हो गया? हम इसको तुरंत इतने घबरा गए कि हम लोग तभी हम घर से निकल लिए। हमने ना तो घर लॉक किया, ना हमने दरवाजा खींचा और निकल लिए। इनफैक्ट जो गैस थी ना वो भी चलती रह गई थी, उसमें चाय रखी हुई थी वो भी चलती रह गई थी, होश ही नहीं था, इतनी घबरा गई थी। बाहर का जो मौसम था वो इतनी तेज बारिश आ रही थी बाहर। हम इसको लेके जैसे तैसे जहाँ पास वाला हॉस्पिटल था पहले वहां पहुंचे इसे लेके। जैसे ही हम लोग गए तो उस टाइम इसको होश आ गया था। इमरजेंसी में लेके डॉक्टर ने तब यही बोला कि नहीं ऐसा कुछ लग नहीं रहा, बच्चा ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे को चॉकिंग होगी, क्योंकि मैंने तभी इसको खाना खिलाया था, तो शायद हम लोगों को भी लगा कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो मतलब मैं यही सोचती रही कि आज मतलब अभी तो साहिल था घर पे, अगर मैं अकेली होती तो मैं कैसे करती, ये वो मतलब माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थी। फिर ये सो गया था तो ये 1-1.5 घंटे बाद उठा, तो मैं इसके जैसे वीडियो कॉल करवा रही थी, अपनी मम्मा से बात कर रही थी, तो मैं इसकी वीडियो कॉल करवा रही थी। मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। तो तभी मैं देखती हूँ, जैसे सामने फोन था ना, तभी मैं देखती हूँ कि अचानक से ये फिर बेहोश हो गया। फिर मैं और साहिल फिर इसको लेके भागे कि अचानक फिर से कैसे हो गया। जब हम लेके गए तो डॉक्टर ने हमें यही बोला कि आप इसको मैक्स में ले जाओ, या आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ इसे, क्योंकि मुझे लग रहा है इसको फिट्स आया। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता था कि फिट्स होते क्या है, क्योंकि मैंने ये नाम कभी सुना ही नहीं। उसने जैसे फिट्स बोला ना, मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। कुछ तो मेरा पूरा ध्यान बच्चे की तरफ था कि भाई क्या वो हुआ है। तो मैंने ना साहिल से बाहर आके पूछा। मैंने कहा क्या बोला था? डॉक्टर ने कहता कि ना इसको दौरा पड़ा है। जैसे ही साहिल ने मेरे को ये बोला ना, मैं आपको बता नहीं सकती इस टाइम मेरी हालत क्या थी, क्योंकि मैंने ये वर्ड सुना था। मेरे को ये मतलब एक अलग ही माइंड था उस टाइम पे कि भाई दौरे ये होते हैं वो होते हैं, और वो भी मैंने किसी को दौरे वाले को देखा नहीं था। मेरे को सिर्फ ये पता था कि मिर्गी के जो दौरे होते हैं वो होते हैं। मेरे को नहीं पता था कि इतनी बड़ी बीमारी हम लोगों का वेट कर रही है। उसके बाद हम लोग इसको दूसरे बड़े हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ ये काफ़ी दिन एडमिट रहा। तब भी इतना कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उसके बाद से जब हमने फिर लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो लॉकडाउन लगने से पहले ही जस्ट हम लोग इसको हमने गंगाराम में दिखाया था। तो डॉक्टर ने हमें ये चीज़ बोली थी कि आपने बच्चे के अंदर कुछ झटके महसूस किए हैं। जैसे मैंने आप लोगों के पहले भी वीडियोज में बताया हुआ है कि झटके, लेकिन हम लोगों ने वो चीज़ महसूस की ही नहीं थी कभी। जब लॉकडाउन लग चुका था, इसके बर्थडे से कुछ दिन पहले ही मैं जब ध्यांश को ऐसे खिला रही थी तो वो एकदम है ना आगे की साइड तेज झुका। तब मुझे लगा कि ये क्या था। फिर थोड़ी देर बाद फिर ऐसे हुआ। फिर हमने वो रिकॉर्डिंग की। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट था। मैं शायद बता भी नहीं सकती। अगर मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स बताने लग जाऊँ तो शायद मुझे लगता है कि रात ही हो जाएगी। तो मैं वो चीज़ें तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। मैंने अपनी एक वीडियो है उसमें सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी हैं। मुझे भी बार बार एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग तरीके का दुख था। 1 साल, पूरा 1 साल हम लोगों ने बड़े ही मुश्किल से काटा। समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ दिखाएं, कहाँ लेके जाए, किसी दूसरे देश ले जाएं जहाँ पे बच्चे का इलाज हो। लेकिन
वही था कि उसका कोई इलाज था ही नहीं। उसके बाद से बहुत सारी मुश्किलें आई, लोगों का सामना भी बहुत किया, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर अपने मन को इतना कठोर कर लिया, या समझ लो उसको बोलो कुछ भी कर लिया, लेकिन तब हमने ये सोच लिया कि नहीं, अब हमें जितनी लोगों की सुननी थी हमने सुन ली, हम नहीं सुनने वाले किसी की। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें अपने हमारे बच्चे के ऊपर फोकस करना है। उसके कारण हमने बहुत सारे रिश्ते जो थे पीछे छोड़ दिए। हमने मुड़ के देखा, ना हम ये चीजें हम देखना चाहते हैं। हम सिर्फ अपनी लाइफ में अपने बच्चे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हम बढ़ रहे हैं उसमें कितनी बार बच्चे को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता है, वो आप सब लोग देखते ही हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जो एक मेंटली स्ट्रेस होता है ना, उससे बाहर निकलने का सबसे बड़ा जो जरिया बना ना, वो बना सोशल मीडिया। कहीं ना कहीं इस दुख से निकलने के लिए हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जब हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस डालनी शुरू की, लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट्स किए, मुझे गुस्सा भी बड़ा आता था। इनफैक्ट मैं उनको जवाब भी देती थी। लेकिन साहिल ने मेरे को यही बात समझाई कि तू किस किस का जवाब देगी। कहती कि बोलने देना जिसको जो बोलना है। कहता हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी से भी, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे। मैंने फिर यही किया कि मैंने फिर इग्नोर करना शुरू किया। अभी भी लोग कुछ लिख जाते हैं, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोगों की अपनी सोच होती है जो वो लिख के जाते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आप लोग देख ही रहे होंगे, स्ट्रगल हम भी कर रहे हैं, स्ट्रगल हमारा बच्चा भी कर रहा है। आप लोग इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे लगता है जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, उनको इस चीज से भी प्रॉब्लम है कि बच्चे को इतनी ब्लेसिंग्स क्यों मिल रही है। अरे भाई, वो उसकी किस्मत की है, लोग उसको प्यार करते हैं, उसको पसंद करते हैं, इसलिए वो दे रहे हैं। तो बस मुझे आप लोगों को यही बोलना है कि है ना, आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ बन के हमेशा खड़े रहिए, किसी की मत सुनिए। हमारी लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव है, हमें भी हर एक जो मुश्किल है उसका सामना करना पड़ता है। आपको इन चीजों में सिर्फ यही नहीं, आपको मेंटली आपको स्ट्रांग रहना है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो ना, तो आप हर एक लड़ाई से लड़ सकते हो। आप ये मत सोचो कि आपके पास पैसा कम है, आप इलाज नहीं करवा पाओगे, आप ये बिल्कुल भी मत सोचो। वो भगवान है ना, सब देख रहा है। अगर उसने ये बीमारी दी है ना, तो वो इसे लड़ने की शक्ति भी देगा, और उसने सब कुछ सोच रखा है। उसने अगर आपको जन्म दिया है ना, तो आपकी 2 रोटी का बंदोबस्त करके भेजता है। ये बातें सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये सच्चाई है। आप ये चीजें मान के देखो। हम लोगों की लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स है, हमें नहीं पता कब तक रहेंगी। लेकिन अगर आप उस दुख में भी अगर आप अपना सुख देख लोगे ना, तो वो दुख बड़ा नहीं होगा, वो दुख भी बहुत छोटा हो जाएगा आपके आगे। वो दुख आपसे कहेगा, अरे यार, इसकी लाइफ में मैं आया था दुख बन के, और इसने देखी तो दुख ही नहीं है, ये तो उसे भी सुख के तरीके से ले रहा है। तो वो भी ज्यादा लंबा नहीं रुकेगा, वो भी अपना कहीं और ही रास्ता बनाएगा। फिर कहेगा नहीं भैया, इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं दुख, अगर मतलब इसको तो फिर भी ये देखा, मैं दुख इतना बड़ा दुख मैं इसकी लाइफ में बन के बैठा हूँ, फिर भी ये सुखी है, फिर भी हंस रहा है, खेल रहा है, अपना घूम रहा है, फिर रहा है। तो वो दुख भी ज्यादा लंबा नहीं टिकेगा, क्योंकि इसको भी कहीं और रास्ता बनाना है। तो इसलिए पॉजिटिव रहो और हमें ढेर सारा प्यार देते रहो। त्यांश की रिपोर्ट कल आ जाएंगी, फिर हमारे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या उसकी रिपोर्ट्स में आया है, और तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, क्योंकि वो आप लोगों के भी जानने का हक बनता है, जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम जो त्यांश को इतना प्यार करते, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू। हम लोगों के साथ बने रहने के लिए, हम लोगों की लाइफ में आने के लिए। हम फेस टू फेस तो नहीं जानते किसी को, लेकिन ये सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है कि आप हम लोगों को जानते हैं, हम आप लोगों को जानते हैं। आप अपनी भी एडवाइस हमें देते हैं, हम भी अपनी मन की बातें आपसे कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारी लाइफ में आने के लिए, और त्यांश के चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता चलती है, त्यांश से रिलेटेड भी और इस बीमारी से रिलेटेड। जब हमने ये वीडियो बनानी शुरू की ना, तब हमारा यही था लोगों को मोटिवेट करना कि लोग इस बीमारी के बारे में जाने, इसलिए ही हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। तो चलो फिर मैं आपको मिलती हूँ कल इसकी जो रिपोर्ट है उसके साथ, देखते हैं क्या होगा। होप सो सब पॉजिटिव ही होगा। चलो, थैंक यू सो मच त्यांश को इतना प्यार देने के लिए। ओके, बाय।